हाय बच्चा लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता, और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका और अपना फेवरेट चैनल केजेबी साइंस इजी लर्निंग, और जिसमें आप डेली वॉच कर रहे हैं बच्चों एमसीक्यू सीरीज क्लास 10 साइंस के लिए। और जिसमें आज हमारा टर्न है बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस पार्ट 6। हम बायो के लाइफ प्रोसेस चैप्टर के ऑलरेडी 5 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 6। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस लाइफ प्रोसेस में से, न्यूट्रिशन, और बहुत सारे आज रेस्पिरेशन में से। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। द फूड मटेरियल टेकन इन एंड ड्यूरिंग, ओके बच्चों, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज्ड इन सेल्स टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस. Diverse organisms do this in different ways. Some use oxygen to break down the food material completely and some use other pathways that do not involve oxygen. जैसे कि आप जानते होंगे ईस्ट होता है बच्चों, उसे ऑक्सीजन की नीड नहीं होती। क्लियर। ब्रेकडाउन ऑफ फूड प्रोडक्ट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, समटाइम फूड प्रोडक्ट इज कन्वर्टेड टू लैक्टिक एसिड विच इज ऑल्सो 3 कार्बन मॉलिक्यूल. तो आइए बच्चों, क्वेश्चन है एथलीट सफर्स फ्रॉम मसल्स क्रैम्प. आप सभी को पता है बच्चों, मस्कुलर क्रैम्प आता है एनारोबिक रेस्पिरेशन से, सबको आता होगा। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमारी मसल्स क्या फॉर्म करती हैं बच्चों? लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड करती हैं बच्चों, और लैक्टिक एसिड बनता किससे है? सबको पता होगा, पायरुवेट से बनता है। और पायरुवेट किससे बनता है बच्चों? ग्लूकोज से। तो पायरुवेट टू इथेनॉल नो, पायरुवेट टू ग्लूकोज नो, ग्लूकोज टू पायरुवेट नो। ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, बट पायरुवेट से क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। द करेक्ट आंसर इज डी। सबको आ गया बच्चों? आज के बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ढंग से सुनिए, ढंग से वॉच करिए। सबको आ रहा है बच्चों? पक्का? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सबको आना चाहिए और जरूर आएगा। इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2, द गिवन ग्राफ इंडिकेट्स द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज इंटेंसिटी ऑन कार्बोहाइड्रेट कंजप्शन. देखिए ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन, और ट्राइग्लिसराइड नो लैक्टिक प्रोडक्शन, जो डॉट से। क्लियर? ये डॉट है नो लैक्टिक, और कार्बोहाइड्रेट्स लैक्टिक प्रोडक्शन। तो अब हमें बताना है एट हाई इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज। सबको पता है जब हम एक्सरसाइज करते जाते हैं तो हमारे बॉडी में क्या होने लगता है बच्चों? ऑक्सीजन कंज्यूम होने लगती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि हम कौन सा रेस्पिरेशन करने लगते हैं बच्चों? एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगते हैं। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे बच्चों, तो एनारोबिक कंजप्शन ऑफ शुगर इंक्रीजेज, एरोबिक कंजप्शन ऑफ शुगर इंक्रीजेज, एनारोबिक कंजप्शन ऑफ शुगर डिक्रीजेज, नो कंजप्शन ऑफ शुगर टेक प्लेस. तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। एनारोबिक रेस्पिरेशन जब आप करेंगे, कब करेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन? आपको पता है, जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कम हो जाती है। ओके, तो पक्का। तो कंजप्शन, एनारोबिक कंजप्शन ऑफ शुगर क्या होगा बच्चों? इंक्रीज होने लगेगा, बढ़ने लगेगा इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज पे। द करेक्ट चॉइस इज ए। सबको आया बच्चों? अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में डाल देंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबको आ गया बच्चों? बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए एक और टफ क्वेश्चन। स्टडी द ग्राफ बिलो दैट रिप्रेजेंट द ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स ऑफ एन एथलीट जस्ट बिफोर एंड आफ्टर अ रेस. ओके, तो उसका ब्लड टेस्ट रिपोर्ट लिया और उसमें लैक्टिक एसिड मिला। क्लियर? लैक्टिक एसिड। तो सोचने वाली बात है, लैक्टिक एसिड, अब ये कह रहा है कि करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है प्लॉट्स का। ए बी स्प्रिंट स्टार्ट, रेस जब स्टार्ट की उसने, तो चेंजिंग हाई टू लो, लैक्टिक एसिड हाई टू लो, लैक्टिक एसिड तो लो टू हाई हो रहा है भैया, तो ये तो गलत हो गया। क्लियर? बी सी मेंटेनिंग स्पीड, बी सी में यस स्पीड मेंटेन है उसकी, और कंसंट्रेशन लैक्टिक एसिड कांस्टेंट है। देखिए आप यहाँ पे कांस्टेंट दिख रहा है लैक्टिक एसिड का कंसंट्रेशन, ये भी रॉन्ग हो गया। सी डी स्प्रिंट फिनिश, और सी डी में स्प्रिंट फिनिश हो गया। क्लियर बच्चों? और स्प्रिंट फिनिश हुआ, लैक्टिक एसिड एकदम से बहुत ज़्यादा बन गया, और एकदम से ज़्यादा बना मतलब आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। क्लियर? पक्का? तो बच्चों डी ई, अब जब उसकी स्प्रिंट
फिनिश हो गई, उसके बाद चेक किया एकदम से लैक्टिक एसिड डाउन हो गया। लैक्टिक एसिड डाउन हुआ क्योंकि कौन सा रेस्पिरेशन होने लगा बच्चों, है ना, कंसंट्रेशन लैक्टिक एसिड लो, क्लियर, और रेस्पिरेशन कौन सा होने लगा, एरोबिक। द करेक्ट चॉइस इज दिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल देंगे बच्चों, वेरी 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 गुड क्वेश्चन। सबको आ गया, बोलिए बच्चों, पक्का आ रहा है? क्या जैन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप भी बहुत अच्छे हैं, दम से पढ़िए बच्चों। ओके जीवन, समझ में आया? ओमवीर, पक्का बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, एक और अच्छा क्वेश्चन। देखिए आज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से करेंगे सारे आएंगे। स्टडी द टेबल बिलो एंड सिलेक्ट द रो दैट हैज द करेक्ट इंफॉर्मेशन। ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन ईस्ट लीस्ट लैक्टिक एसिड एनर्जी, नो। याद रखिए ईस्ट में लैक्टिक एसिड नहीं बनता। लैक ऑफ ऑक्सीजन, मसल सेल्स, इथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी, ये भी गलत है, कोई मसल्स में लैक्टिक एसिड बनता है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सही है, माइटोकॉन्ड्रिया सही है, CO2 H2O एनर्जी सही है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, माइटोकॉन्ड्रिया सही है, इथेनॉल, CO2 नो। द करेक्ट चॉइस इज सी। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत 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 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, सबको आ रहा है पक्का, क्लियर। चलिए यस रजवानी आ गया बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में आपको पता है एनर्जी बनती है। इट इज यूज इमीडिएटली टू सिंथेसाइज ADP, नो। इट इज यूज टू फ्यूल अदर एक्टिविटी इन द सेल, यस। याद रखिए बच्चों, जो भी एनर्जी होती है, जो मिलती है, हमारी एक्टिविटीज होती हैं सेल में, वो सारी सेलुलर रेस्पिरेशन जो ATP बनता है उससे मिलती हैं। ओके, ADP इज द एनर्जी करेंसी, नो बेटा, ADP इज नॉट एनर्जी करेंसी, ATP इज द एनर्जी करेंसी, सबको पता होगा। ओके, एन ADP मॉलिक्यूल इज फॉर्म फ्रॉम ATP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। देखिए बच्चों याद रखना ATP बनता है सेलुलर रेस्पिरेशन में, तो जो करेक्ट चॉइस आपको दिख रहा है फर्स्ट और सेकंड ओनली, नो। फर्स्ट सेकंड थर्ड ओनली, नो। द करेक्ट चॉइस इज बी। सबको आ गया कि नहीं आ गया बच्चों, बताइए, इंपोर्टेंट डाल देना, अच्छा क्वेश्चन, सबको आ रहा है पक्का बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 6 आ गया प्रैक्टिस के लिए, देखते हैं कौन कौन बच्चा करेगा। फोटोसिंथेसिस कंसीडर्ड एन, देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए माही, ओके, आर्ची और हैरिका, ओके, और ईशांत, ये 4 लोग करेंगे इस क्वेश्चन को, ओके, माही लोग करेंगे, क्लियर, समझ में आ गया सबको, पक्का, अच्छा क्वेश्चन, देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन पैसेज टाइप क्वेश्चन 7 to 11। सम टाइनी पोर्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, ओके, सबको पता है क्या कहलाते हैं, स्टोमेटा। क्या कहलाते हैं बच्चों, स्टोमेटा। Massive amount of gaseous exchange takes place in the leaves through these pores for the purpose of photosynthesis. But it is important to note here that exchange of gases occurs across the surface of stems, roots and leaf as well. सबको पता है. Since large amount of water can also be lost through these, the plant close these pores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis. The opening and closing of these pores is a function of some specialized cells. These cells swell when water flows into them, cells, or causing the pores to open. Similarly, the pore close if the cells get shrink. आपको पता होगा सेल्स कौन सी होती हैं, गार्ड सेल्स होती हैं। कौन सी सेल्स होती हैं, गार्ड सेल्स, क्लियर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7, द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द लीफ अकर थ्रू। तो लीफ आपको पता है, लीफ की सरफेस पे बहुत सारे छोटे 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 क्या होते हैं बच्चों, स्टोमेटा। तो किसके थ्रू होगा बच्चों, ये स्टोमेटा के थ्रू। इजी क्वेश्चन है और सबको आता होगा। पार्थ आया बच्चा, पक्का, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ये तो जरूर आ रहे हैं क्वेश्चंस, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के पेपर में ये क्वेश्चंस बहुत दिए मैंने। द गिवन फिगर शोज 2 स्टेट्स ऑफ पोर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दीज पोर इज अ फंक्शन ऑफ, आप सभी को पता होना चाहिए, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा
डिपेंड ऑन द गार्ड सेल्स। तो गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी पर डिपेंड करते हैं। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबको आ गया होगा। एपिडर्मिस, क्लोरोफिल, फ्लोएम सेल्स रॉन्ग। द 8th क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ तक कौन कौन से बच्चे हैं जिनके ऑल 8 क्वेश्चंस आर सही हैं, करेक्ट हैं? सबको आ रहा है बच्चों? पक्का आ रहा है? क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। द लेबलिंग फॉर द साइड ऑफ लीप पील। ये लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ढंग से बायो के डायग्राम जरूर चेक करिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब वाई जेड एक्स, तो वाई तो बच्चों अंदर दिया हुआ है, अंदर क्या है बच्चों, मैं मार्क कर दिया है स्टोमेटल पोर या स्टोमेटा। तो बाई स्टोमेटा स्टोमेटा, तो हमने ए काट दिया और डी काट दिया। क्लियर? अब लड़ाई हो रही है बी और सी में। अब आ जाइए जेड। जेड मैंने आपको बताया था दिस इज ओके। और जेड क्या है बच्चों? आपके क्लोरोप्लास्ट। तो सीधा सीधा आपका आंसर आ गया। और एक्स क्या है बच्चों? एक्स ये जो आपका दिया हुआ है बीन शेप, दैट इज गार्ड सेल्स। द करेक्ट चॉइस इज सी। किस किस का सही निकला क्वेश्चन जल्दी बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए बच्चों। 1 मिनट, इसने जो एक्स किस पर लेबल किया? एक्स लेबल किया हुआ है बच्चों इसने क्लोरोप्लास्ट पर, इस पर याद रखिए, इधर देखिए। और जो जेड है वो वाइट पे मार्क किया हुआ है। तो द करेक्ट चॉइस बच्चों याद रखिए। ओके, अब एक और क्लोरोप्लास्ट एक्स, एक्स इज द क्लोरोप्लास्ट। इधर देखिए, इधर मार्क है ना, मैं मार्क कर रहा हूँ। और जेड उसने इस पे मार्क किया हुआ है, तो जेड गार्ड सेल्स है और एक्स क्या है? क्लोरोप्लास्ट है और वाई स्टोमा। तो द करेक्ट चॉइस इज बी। पक्का? किस किस का सही था जल्दी बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मार्क ढंग से होना चाहिए। क्लियर? आपको ये लेबलिंग बहुत अच्छी तरह से लर्न होनी चाहिए, डायग्राम सारे बायो के ढंग से करिए। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल दम से। नियति, अच्छा लगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 10th। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट स्टोमेटा? आयुष्मान मिश्रा जी करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए आयुष्मान मिश्रा, आयुष्मान यादव दोनों इस क्वेश्चन को करेंगे। ओके, अर्पित सॉरी आर्यन त्रिपाठी, ये तीनों करेंगे। चलिए, तो दीज आर टिपिकली फाउंड इन लीव्स ओनली। नहीं भैया, स्टोमेटा आपके ओल्डर पोर्शन आपके जो सॉफ्ट स्टेम होती हैं उनमें भी पाए जाते हैं, है ना, याद रखिए। तो नहीं, गार्ड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द साइज ऑफ द स्टोमेटल ओपनिंग। दीज कंट्रोल द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, नॉट वेपर पेपर, नो वेपर पेपर, वाटर वेपर को भी कंट्रोल रखते हैं। दीज गेट क्लोज एट नाइट टू प्रिवेंट वाटर लॉस इन प्लांट्स। ये भी सही है। ओके, तो द करेक्ट चॉइस इज सेकंड एंड फोर्थ। द करेक्ट चॉइस इज बच्चों आपका आया कौन सा? बी। ओके, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सही था? पक्का? क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 11। स्टडी द टेबल बिलो एंड सिलेक्ट द रो दैट हैज द करेक्ट इंफॉर्मेशन। एपिडर्मल सेल्स क्या होती हैं? याद रखिए, अभी हमने स्टोमेटा बताया था। इधर देखिए, जो आपका ये देख रही हैं दीज आर एपिडर्मल सेल्स डायग्राम में। क्लियर? पक्का? तो एपिडर्मल सेल्स बीन शेप की होती हैं। नो, कैन मैन्युफैक्चर फूड फॉर फोटोसिंथेसिस, कंटेन क्लोरोप्लास्ट, प्रोटेक्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, एंड गार्ड सेल्स कंट्रोल स्टोमेटल ओपनिंग। क्लियर? तो द करेक्ट चॉइस इज डी। किस किस का सही निकला? ये डी। पक्का? समीर वर्मा, समीर चौधरी, समीर खान, सनी खान, सबका जल्दी बताइए, चारों का सही है। प्रांजल बाघेल जल्दी, वर्तिका, अनुष्का जल्दी से बोलिए, जल्दी से। परी वशिष्ठ, परी शर्मा, ओके, काकुल करदम, सबका सही है। चलिए अटेंडेंस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पैसेज टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 to 17 है। डायग्राम ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज मैंने सारे क्वेश्चन जो इस डायग्राम पे बन सकते थे वो दिए हैं बच्चों। ओके, ढंग से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके,
द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स आर कॉल्ड एज एक्स, और सबको पता है एक्स क्या होंगे, स्टोमेटा, फिर भी बता दे रहा हूँ। लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू द एक्स, पक्का। हेंस द प्लांट क्लोजेज दीज पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द प्रोसेस वाई, और वाई कौन सी प्रोसेस होगी, फोटोसिंथेसिस, सबको आ रहा है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज अ फंक्शन ऑफ द जेड, जेड कौन सी सेल होगी, गार्ड सेल्स, क्लियर। When water flows into them, jet gets swelled। तो चलिए देखते हैं बच्चों क्या क्वेश्चंस हैं इस पर, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। नेम द अननोन एक्स, और देख लीजिए अननोन एक्स क्या है बच्चों, स्टोमेटा, तो आंख बंद करके एक्स पर क्या लगा देंगे, स्टोमेटा। नॉट वैक्यूल्स, नॉट होल्स, नॉट 1 and 2, द करेक्ट चॉइस इज 1। नेम द अननोन जेड, जेड क्या है, ओके जेड मैंने बोला था द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज अ फंक्शन ऑफ द जेड, और जेड इज द क्या बच्चों, गार्ड सेल्स, इंपोर्टेंट, क्लियर। नेक्स्ट, नेम द अननोन वाई, कौन सी प्रोसेस, तो दैट इज वाई हमने लिखाई हुई है फोटोसिंथेसिस, आपको समझ में आ गया होगा, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का, प्रॉमिस, ओके। Question number 15. What happens when water flows into the pores? Water flows into the pores नहीं, ओके हम water flows into the guard cells भी कह सकते थे, ओके guard cells। तो water जब फ्लो होंगे बच्चों गार्ड सेल्स में जाएगा, गार्ड सेल्स में जाएगा बच्चों, तो गार्ड सेल स्वेलअप हो जाएंगी, गार्ड सेल स्वेलअप हो जाएंगी, स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएंगे, स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएंगे, और थर्ड पॉइंट कह रहा है स्टोमेटल पोर्स क्लोजेज इफ द गार्ड सेल श्रिंक। अब इसने जो चॉइस दी है इस थर्ड वाले से मैच नहीं करनी चाहिए थी, बट क्योंकि इसने कंडीशन दे दी इफ द गार्ड सेल श्रिंक, तो स्टोमेटल पोर क्लोज है, तो ऑल द ऑप्शन टिक होगा। बट एक क्वेश्चन जो थर्ड ऑप्शन है ना, वो क्वेश्चन से मैच नहीं करता, बट फिर भी आपको फोर्थ आंसर लगाना होगा। सबको आया कि नहीं आया, पक्का आया, बोलो बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, क्लियर। चलिए अब आपसे एक बात पूछते हैं, कौन कौन बताएगा आप में से ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जो किसी फेवरेट जो VIPs हैं, हस्ती हैं इंडिया में, उनसे अपना बर्थडे शेयर करते हैं, समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ, और किससे करते हैं, चेक करते हैं, मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ पर्टिकुलर एक यूनिक डेट है जिसमें किसी एक पर्टिकुलर एक VIPs ऑफ इंडिया जो फेमस पर्सनैलिटीज है उससे शेयर करते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से बच्चे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, वेयर इज एक्स मोस्टली फाउंड, ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16, वेयर इज एक्स मोस्टली फाउंड, एक्स दैट इज नॉट एक्स जो आप सोच रहे हैं, एक्स इज द स्टोमेटा, और स्टोमेटा बच्चों मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, लीव्स की अंडर सरफेस पे, ओके द करेक्ट चॉइस इज ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स, अंडर रूट्स नो, ऑन द लोअर एज नो, द करेक्ट चॉइस इज सेकेंड। सबको आ गया बच्चों, पक्का, क्लियर। तो बच्चों क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस आ गया आपके लिए, क्वेश्चन 17, और इसको कौन कौन करेगा जल्दी बताइए, और फटाफट से करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सबको आता होगा। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बॉडी क्या होता है आप बताएंगे मुझे, क्लियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास हम मूव करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और आज के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा ब्रेन यूजिंग कंसेप्ट वाले हैं, ढंग से सीखना। केयरफुली स्टडी द डायग्राम, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, रेस्पिरेशन रेस्पिरेटरी सिस्टम का है और इम्पोर्टेंट डायग्राम है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ओके। फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ये इसने मैच किए हुए हैं। तो चलिए क्या कह रहा है, सिलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड मेन फंक्शन एंड और करेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट है आपका ट्रैकिया, इट इज सपोर्टेड बाय विच गिव्स करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, तो ट्रैकिया इट इज सपोर्टेड बाय बोनी रिंग्स फॉर कंडक्टिंग इंस्पायर्ड एयर, नो नो नो, क्यों गलत है कोई बता सकता है मुझे यहाँ पर, चलिए मैं आपके लिए सस्पेंस छोड़ रहा हूँ कि ये
क्यों गलत है ये स्टेटमेंट? सर मुझे तो सही लग रहा है सर। सर अनुष्का बोली सर मुझे तो सही लग रहा है सर। नहीं, चेक करिए और जल्दी से बताइए क्यों गलत देख रहा है। रिप्स, व्हेन वी ब्रीथ आउट रिप्स आर लिफ्टेड। नो, ओके, रॉन्ग। एल्वलाई, थिन वॉल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बिल्कुल सही है। डायफ्राम, इट इज पुल्ड अप व्हेन वी ब्रीथ इन। नो, द करेक्ट चॉइस इज सी। सी इज द करेक्ट आंसर। सबको आ गया बच्चों? पक्का? अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, सबको आ गया होगा? पक्का? बोलो, ढंग से बोलो बच्चों, पक्का आ रहा है ना? जल्दी बोलिए किस किस को आ गया? सर बहुत अच्छी तरह से आ गया, इतनी अच्छी तरह से समझ में आ गया ना कि पेपर में भी आएगा तो हम आसानी से कर लेंगे। पक्का? प्रतीक नौबार, पार्थ, करण, करण गुप्ता, अटेंडेंस फास्ट, अर्जुन, अनुज, जल्दी से करिए बच्चों, सारे बच्चों को आना चाहिए। सबको आएगा तभी तो कर पाएंगे। बोलो बच्चों, पक्का? आइए तो आगे बढ़ता हूँ मैं अब और अच्छी तरह से देखते हैं क्या क्वेश्चन आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड्स अपॉन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। नो। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अराउंड स्टोमेटा। नो। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन अराउंड स्टोमेटा। नो। वाटर कंटेंट इन द गार्ड सेल्स। द करेक्ट चॉइस इज डी। इम्पोर्टेंट और इजी क्वेश्चन, जरूर पेपर में आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्लियर? 20th, व्हेन डू द डेजर्ट्स प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड? आप सभी को पता है डेजर्ट प्लांट्स, क्योंकि उनके बेटा स्टोमेटा है ना, वो डे में बंद रहते हैं। क्यों बंद रहते हैं? सबको पता होगा, डे टाइम में क्लोज रहते हैं। क्लियर? क्लोज रहते हैं जिससे कि वाटर का लॉस ना हो, वाटर लॉस प्रिवेंट करने के लिए। इसीलिए वो बच्चे अपने व्हेन डू द डेजर्ट प्लांट टेक, तो अपने स्टोमेटा को नाइट में ओपन करते हैं और CO2 को रिसीव करते हैं। तो द आंसर इज ड्यूरिंग नाइट। द करेक्ट चॉइस इज 20। सबको आ गया? अब आप में से कौन कौन से बच्चे हैं जो बताएंगे सर पेरेंट्स कहते हैं कि सुबह उठ के पढ़ 4, 5, 6 बजे, बट मेरा मन सर रात को पढ़ने का बहुत करता है, मुझे सुबह तो सर नींद ही आती रहती है। कौन कौन से बच्चे? बच्चों आप किसी भी टाइम पे पढ़ें, बट ढंग से पढ़ें। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, कभी भी आप मैथ्स उस टाइम पे ना पढ़ें जब आप फ्रेश फील कर रहे हो। हमेशा मैथ को तब पढ़ें जब आप बोर हो रहे हो, जब आप टायर्ड हो तब मैथ पढ़ें। कोई मैथ तो कभी भी पढ़ी जा सकती है, बट साइंस, सोशल स्टडीज, इंग्लिश, ये तब पढ़ी जाती है जब आप बिल्कुल फ्रेश फील कर रहे हो। मोस्टली टाइम बच्चे उल्टा कर रहे होते हैं, और सही से बताइए कौन कौन बच्चे उल्टा कर रहे होते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में नाम लिखिए, देख रहा हूं मैं कौन कौन से बच्चे मेरा कमेंट में चेक कर रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 अगेन, फिर आ गया आपका क्वेश्चन, बहुत अच्छा इंपोर्टेंट यार, ये डायग्राम ही बहुत इंपोर्टेंट। आज मैंने पूरा एक टॉपिक पर इतने क्वेश्चन। स्टडी द डायग्राम इंस्ट्रूमेंटल पोर विद लेवल X and Y and select the option which gives the correct identification main function of X and Y. ओके, तो बच्चों आइए, X क्या है आपको व्हाइट पे मार्क कर रहा है, गार्ड सेल्स है ना, और ये तो इंस्ट्रूमेंटल पोर। और Y क्या है बच्चों? क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो बच्चों, पक्का आ रहा है ना? बोला करिए। क्लियर? वेदांश, विवेक, वैभव, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप। क्लियर? प्रियंक, डिक्सी, समझ में आ रहा है बच्चा? तो बच्चों अब X तो हो गया गार्ड सेल्स और Y हो गया क्लोरोप्लास्ट। तो X गार्ड सेल, Y क्लोरोप्लास्ट, जल्दी से COD काट दीजिए। अब बच्चे X और A और B में लड़ाई हो रही है। अब A और B में गार्ड सेल्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रांसपिरेशन में नहीं करता, चुपचाप से A पर टिक लगा दीजिए। और क्लोरोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल फोटोसिंथेसिस और गार्ड सेल्स है। सबका सही है, किस किस का सही है जल्दी बता दीजिए मुझे, जल्दी से। तुषार बंसल, टीवी, आदित्य गुप्ता, लक्ष्य गुप्ता, मुरैना से पढ़ रहे हैं, मुरैना को टॉप करके दिखा दीजिए। खुशी मेहरोठिया, कानपुर से पढ़ रही हैं आप,
कानपुर को टॉप करके दिखाइए, अच्छा लगेगा आपको, है ना बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इन द थ्रोट प्रिवेंट। आपको बता दूं मैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती हैं हमारे थ्रोट में सी शेप की, और वो क्या करती हैं बच्चों, कोलैप्सिंग होने से रोकती हैं एयर पैसेज में, क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ एयर का वॉल्यूम बचा रहता है, दैट इज कॉल्ड रेसिडुअल वॉल्यूम। तो कोलैप्सिंग ऑफ एयर पैसेज, एंट्रिंग ऑफ फूड इन विंड पाइप, नो। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एंट्रिंग ऑफ माइक्रोब्स, नो। द करेक्ट चॉइस इज ए, कोलैप्सिंग ऑफ एयर पैसेज। सबको आ रहा है बच्चों, पक्का आ गया, पक्का आ रहा है ना बच्चों, पक्का। चलिए 23 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक प्लेस आफ्टर वी एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या क्या प्रोसेस होती है। आर बॉडी नीड्स मोर ऑक्सीजन, बिल्कुल चाहिए होती है मैंने सर, बहुत सारी चाहिए होती है। आर बॉडी नीड्स टू रिप्लेस द एनर्जी यूज, पक्का जो एनर्जी हमने यूज की उसको जल्दी से उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है। आर बॉडी नीड्स टू गेट रेड ऑफ एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, यस, जो CO2 बन गई है बहुत सारी, उसको निकालने में हेल्प करनी चाहती है। इसलिए बहुत टाइम तक हम एक्सरसाइज करते रहते हैं तो हमारी ऑक्सीजन सारी यूज हो जाती है और CO2 बनने लगती है, तो फिर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगते हैं और हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड बनने लगता है। द करेक्ट चॉइस इज डी। सबको आ गया बच्चों, पक्का, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, वाओ वाओ क्वेश्चन, दिस इज कॉल्ड वाओ। और कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जो एक जगह है वाओ, वहाँ पर गए हैं, वो जगह कौन सी और वाओ का फुल फॉर्म क्या है, देखना चाहूँगा मैं किस किस को पता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं अब। द गिवन ग्राफ शोज हाउ टू अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेकन बाय प्लांट्स वेराइज थ्रू अ 24 आवर्स पीरियड। देखिए शुरुआत में 6 to 8 PM तक बहुत धीरे धीरे चला जा रहा है ग्राफ, बिल्कुल स्ट्रेट, एकदम से बढ़ गया 10 बजे, और आपने देखा 12 बजे जो पीक आ गई, 12 बजे एकदम से सब 10 ग्राम हो गया 12 बजे, और फिर धीरे धीरे कम होने लगा, 2 बजे कम, 4 बजे कम, और 6 बजे और कम, 8 बजे तक आते आते बहुत कम, और फिर एक कांस्टेंट। क्लियर। एट व्हाट टाइम द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ग्रेटेस्ट। कॉमन सेंस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ग्रेटेस्ट तब होगी जब CO2 ज़्यादा बन रही होगी, और ज़्यादा कब बन रही है आपको कितने बजे, 12 बजे, और पक्का प्योर नून होती है, और नून के टाइम पर फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है। क्लियर, सबको समझ में आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सबको आना चाहिए, पक्का। देव डी, क्योंकि इसका आंसर है डी और आपने देव डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्लियर। चले क्वेश्चन नंबर 25, उन्नति स्क्वायर्स बताएंगे इस क्वेश्चन को, यू है ना। In the activity to demonstrate that chlorophyll is essential for photosynthesis, a polluted plant with variegated leaves is first taken, kept in a dark room for 3 days, after which it is kept in sunlight for about 6 hours. The leaf is then plucked, the green area traced, and then the leaf is first dipped in boiling water for a few minutes and then immersed in a beaker containing alcohol. बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाई लीफ इज इमर्स इन हॉट एल्कोहल, हमने एल्कोहल में क्यों किया सर, क्या जो लीव्स हैं वो भी सर एल्कोहल पीती हैं? नो, यहाँ पे क्यों कर रहे हैं बेटा, क्योंकि अगर हमें स्टार्च बना है तो इसके लिए आयोडीन टेस्ट करना होगा। अगर हम क्लोरोफिल रिमूव नहीं करेंगे तो वो ग्रीन लेयर नहीं हटेगी और फिर हमें टेस्ट करने में बहुत डिफिकल्टीज आती हैं। तो इसलिए पहले उसको डीकलराइज करते हैं, पहले उसके कलर को गायब करना होता है, उसके क्लोरोफिल को हटाना होता है। तो नॉट स्टॉप, नॉट डिजॉल्व, नॉट फ्लोएम, द करेक्ट चॉइस इज ए। सबको आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। पक्का आ गया बच्चों? बोलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। ओके, अगेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है भैया मेरे, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अच्छा सही रही, क्या आप अच्छी प्रैक्टिस कर पा रहे हैं ना? अब आपको कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ रहा होगा कि सर हम इतने क्वेश्चंस कर रहे हैं, हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था ऐसा। अब आपको ये डायग्राम जो दिख रहा है ना, इधर देखिए, इसने बिल्कुल माइक्रोस्कोप लगा के दिखा है ना, जैसे ट्रैकिया और दिस इज ब्रोंचस और ये लंग्स के अंदर का। और ये क्या है बच्चों, ये एक्स मैंने बोला था ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाती हैं और छोटे छोटे क्या लगे होते हैं बच्चों,
बलून्स लगे होते हैं, बलून्स को एल्वोलाई कहते हैं। तो एक्स क्या होगा बच्चों, ब्रोंक्यूल्स, क्लियर, और वाई क्या है बच्चों, एल्वोलाई। सबको आता होगा। द करेक्ट चॉइस इज एक्स, ब्रोंक्यूल, बाई ब्रोंकाई नो, ब्रोंक्यूल एल्वोलाई, दिस इज द करेक्ट, ब्रोंकाई एल्वोलाई नो, एल्वोलाई ब्रोंक्यूल नो, द करेक्ट चॉइस इज बी, और बी इज द भावेश। बहुत अच्छे बच्चे हैं भावेश, दम से पढ़ा करिए, पक्का, क्लियर, पक्का। चलिए डीपीएस में पढ़ते हैं ना, टॉप कर सकते हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, फिर एक और अच्छा क्वेश्चन। स्टडी द टेबल बिलो एंड सिलेक्ट द रो दैट हैज द करेक्ट इंफॉर्मेशन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ब्रेक डाउन ऑफ पायरोवेट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, टेक्स प्लेस इन ईस्ट, ईस्ट में कहाँ बनता है लैक्टिक एसिड, नो। लैक ऑफ ऑक्सीजन, मसल सेल्स, नो, ये क्वेश्चन अभी मैंने दे दिया था आपको, दोबारा मिल गया। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग, द करेक्ट चॉइस इज सी, क्लियर। करिश्मा, खूब दम से पढ़िए, बहुत होशियार है आप, ओके, पक्का, क्लियर। तन्वी, ढंग से करिए, पक्का बच्चों, सबको आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। आज सारे क्वेश्चन ही डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। ट्रैकियल रिंग प्रेजेंट इन द थ्रोट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्रैकियल रिंग प्रेजेंट इन द थ्रोट एंश्योर दैट, आपने देख रहे हैं ट्रैकियल रिंग दिख रही है, कार्टिलेज की होती है। कार्टिलेज और बोन्स में डिफरेंस जानते हैं आप? बोन्स टफ टिश्यूज होते हैं, टफ हार्ड होती है, और जो कार्टिलेज होती है वो सॉफ्ट बोन्स होती हैं। जैसे आप इसे ला के देखिए, आवाज़ नहीं आ रही ना, बात है ना, आपके जो गर्दन के नीचे का हिस्सा, इसे कहते हैं टैटू हिंदी में, लैरिंग्स, तो बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट दिख रहा होगा, लचीला लचीला, है ना। तो बच्चों क्या काम होता है ट्रैकियल रिंग्स का, एयर पैसेज को कोलैप्स होने से रोकती हैं। तो द करेक्ट चॉइस इज बी, सबको आ गया, द करेक्ट चॉइस इज बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सबको अच्छे लग रहे हैं ना, पक्का। आज आपको टॉप 5 क्वेश्चन छांटने हैं जो आपको सबसे अच्छे लगे, क्लियर। और कल का सबसे बेस्ट क्वेश्चन था वो जो मैंने आपको बेस पे दिया था, जो आपका डायग्राम बेस पे था, क्वेश्चन नंबर 33, बहुत बढ़िया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, एक और, ये आज के तो पूरा जबरदस्त है भाई, जबरदस्त क्वेश्चन, जबरा, जबरा फैन है ना। तो भैया ये कह रहा है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरोवेट साइट माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लूकोज का पायरोवेट में ब्रेक डाउन होना साइट माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता भैया, साइटोप्लाज्म होता है। ब्रेक डाउन ऑफ पायरोवेट यूजिंग ऑक्सीजन, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, ये सही है भैया सेकंड। कन्वर्जन ऑफ पायरोवेट इनटू लैक्टिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड ईस्ट में नहीं होता। कन्वर्जन ऑफ पायरोवेट इनटू लैक्टिक एसिड मसल सेल्स में होता है। तो आपके कौन से सही देख रहे हैं, सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ, द करेक्ट चॉइस इज डी, पक्का सबको आ गया होगा डी। अच्छा क्वेश्चन था यार ये, बहुत अच्छा। किस किस का सही था मेरे से पहले, पक्का। मेहनत बाबू, बहुत अच्छे बच्चे हैं, दम से करिए, सुपर तरीके से, पक्का, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। आज के तो हर क्वेश्चन चौके पे छक्का मार रहा है भाई। एक और इम्पोर्टेंट, ओके, डायरेक्ट हिट, किस किस को डायरेक्ट हिट क्वेश्चन, मतलब सुपर छक्का, एक बार पर तुम। तो बच्चों ये क्या कह रहा है, आफ्टर एनालाइजिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस with light intensity for different level of CO2. After analyzing the graph, a student writes the following statement. The rate of photosynthesis increases linearly with light intensity. No. आपने देख रहे होंगे लाइट की इंटेंसिटी, देखिए देखिए ग्राफ, देखिए इस क्वेश्चन को ज़्यादा टफ नहीं है, आप डर रहे हैं। देखिए शुरुआत में क्या हो रहा है बच्चों, धीरे धीरे ग्राफ बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ा 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 बढ़ा, ऐसे बढ़ा, और एक टाइम के बाद क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। सेम इधर देखिए कांस्टेंट हो गया। तो पहला तो नहीं है, लगातार तो नहीं बढ़ रहा, क्लियर। लाइट इंटेंसिटी जैसे बढ़ रही है, पहले बढ़ा फिर एक कांस्टेंट। द रेट ऑफ फर्स्ट इंक्रीज लीनियरली विद इंक्रीज लाइट देन बिकम कांस्टेंट। चुपचाप से सेकंड आंसर आ गया, और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फिर भी पढ़ लें। फॉर अ गिवन लाइट इंटेंसिटी द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी मोर इफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इज लेस।
कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन लेस तो लाइट इंटेंसिटी, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, नो। तो द करेक्ट चॉइस इज ओनली सेकंड, बी इज द करेक्ट आंसर। सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का। हमेशा याद रखना, फोटोसिंथेसिस तब ज़्यादा होती है जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन मोर होती है। क्लियर? पक्का। फॉर अ गिवन लाइट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डज नॉट डिपेंड अपॉन, नो, ये गलत है और ये भी गलत हो गया। सबको आ गया बच्चों? किस किसने मुझसे पहले कर लिया? पक्का। और अगर ये किसी ने मुझसे पहले और सही किया है, मतलब हेड्स ऑफ बच्चा। जल्दी से नाम लिखिए, मैं आपका नाम बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल देना बहुत ज़्यादा। क्लियर? बोलो। जानवी। पक्का आ रहा है जानवी? बहुत अच्छे बच्चे हैं आप। क्लियर? चलिए नेक्स्ट व्याख्या आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट ब्रीथिंग? ब्रीथिंग द डायफ्राम एंड मसल्स अटैच टू द रिब्स रिलैक्स ड्यूरिंग इनहेलेशन। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। देखते हैं कौन कौन इस क्वेश्चन का आंसर देगा आपके लिए। दिस इज होमवर्क। देखता हूँ कौन कौन करेगा। क्वेश्चन नंबर 31 इसके फॉर यू बच्चों। चेक करिए आपकी नॉलेज को, देखते हैं कौन कौन को आता है। जल्दी से कमेंट, जल्दी से लिखिए। काउंटिंग कर रहा हूं। टिक टिक 3 2 1 अप। जल्दी से लिखिए। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 32, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैसेज इन प्लांट्स डिपेंड ऑन। देखिए डिफ्यूजन ऑफ CO2 और O2 किस पे डिपेंड करता है? तो बच्चों एनवायरमेंटल कंडीशन पे करता है, बिल्कुल प्लांट की रिक्वायरमेंट पे करता है। ट्रांसपिरेशन और ATP से कोई मतलब नहीं है। द करेक्ट चॉइस इज फर्स्ट एंड सेकंड, ए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल देना। क्लियर? पक्का बच्चों? अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33, द फिगर शोज द फर्स्ट। आज के सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है यार। द फिगर बिलोज, ओके, शोज द फर्स्ट स्टेप इन द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज हुआ, टेक्स प्लेस इन ए। ओके, तो आपको पता है ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किस में होता है? साइटोप्लाज्म। सबको आता है। और क्या बनता है बच्चों उससे? पायरूवेट बनता है। पायरूवेट। देवदास की पारो वेट कर रही थी उसका। तो क्या हुआ? ए और बी क्या हुए? साइटोप्लाज्म पायरूवेट, साइटोप्लाज्म पायरूवेट। द करेक्ट चॉइस इज ए, नॉट बी, नॉट सी, नॉट डी। सबको आ गया बच्चों? पक्का आ रहा है ना? दम से आ रहा है ना? वंस बहुत अच्छी तरह पढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज। रेस्पिरेशन को क्यों एक्सोथर्मिक कहते हैं? हमें ड्यूरिंग रेस्पिरेशन डाइजेस्टेड फूड इज ब्रोकन डाउन एंड ATP इज रिलीज। सीधा सीधा ATP मतलब क्या निकलती है? एनर्जी। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बॉडी टेम्परेचर इज इंक्रीज। नो, ये कोई रीजन नहीं है। एक्सोथर्मिक क्यों कहते हैं बताना है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। सबको आ रहा है? द करेक्ट चॉइस इज ए। क्लियर? क्लियर? बोलो बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज ड्यूरिंग इनहेलेशन? इनहेलेशन का एयर पैसेज बच्चों शुरुआत कहाँ से होती है आपकी? बताइए। तो लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रेकिया, लंग्स। नासल पैसेज, ट्रेकिया, फेरिंग्स, नो। देखिए नो, लैरिंग्स पहले आएगा। नोस्ट्रिल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, एल्वलाई। और ऊपर क्या है? नोस्ट्रिल्स, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रेकिया, लंग्स। पहले फेरिंग्स आता है भैया, तब लैरिंग्स आता है। तो फर्स्ट गलत, द करेक्ट चॉइस इज डी। ओके, अच्छा क्वेश्चन। सबको आ रहा है बच्चों? पक्का। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, अ स्टूडेंट परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन। ओ माई गॉड, यहाँ पे स्टार्च सॉल्यूशन है और यहाँ पे स्टार्च सॉल्यूशन विद सलाइवा है। अब कॉमन सेंस है, यहाँ पे स्टार्च है तो ब्लू ब्लैक कलर आएगा, आएगा ब्लू ब्लैक कलर। बट यहाँ पे स्टार्च था, स्टार्च ने सलाइवा को डाइजेस्ट कर दिया। किसमें बच्चों? माल्टोज शुगर। और माल्टोज शुगर में डाइजेस्ट हो गई तो स्टार्च तो बची नहीं, इसलिए ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा। नो चेंज इन कलर, तो कलर चेंजेस टू ब्लू ब्लैक, तो ये तो गलत, ए। और दिस इज करेक्ट, द करेक्ट चॉइस इज बी। किस किस का आ गया? बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सबको आ गया? पक्का बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, आज के क्वेश्चन सारे टफ थे।
सारे इंपॉर्टेंट हैं। द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मच फास्टर देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, ये सबको आता होगा, मुझे सबको पता है, क्योंकि अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इज क्वाइट लो एज कंपेयर टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एयर, सबको पता होगा। जब एक आ गया तो आगे देखना ही नहीं हमें, तुरंत ए पर टिक लगा देंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ए। क्वेश्चन नंबर 38, ओह माय गॉड, फिर न्यूट्रिशन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज क्या सीक्रेट करता है? पेनक्रियाटिक जूस, ये आ गया। एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं? तो लाइपेज, लाइपेज करता है फैट को, और प्रोटीन्स को करता है ट्रिप्सिन। तो बस हो गया ख़त्म। बाइल जूस नो, बाइल जूस नो, पेनक्रियाटिक जूस हाँ, देखिए पेप्सिन दिया, पेप्सिन तो गैस्ट्रिक जूस में होता है ना। तो देखिए कंफ्यूज ना हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन डाल दीजिए, टफ नहीं है बट इम्पोर्टेंट और गुड क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा बच्चों, बहुत अच्छा। द करेक्ट चॉइस है पेनक्रियाटिक जूस, ट्रिप्सिन और फैट, ग्लोब्यूल्स है फैट। क्वेश्चन नंबर 39, आज के सारे क्वेश्चन अच्छे, मैचिंग करनी है। अमीबा, अमीबा को पता है आपका, दिस इज फर्स्ट डाइजेशन फूड वे। ब्लू ग्रीन एल्गी आप सभी को पता है, ऑटोट्रोफिक सेकंड, टेप बॉम्ब पैरासिटिक थर्ड, और मशरूम दैट इज फोर्थ। तो आपका करेक्ट चॉइस क्या आया बच्चों? फर्स्ट का डी, फर्स्ट का डी है, तो एक काटा बाय बाय। अब बच्चे कौन कौन से? ए काट दिया, ए काट दिया, ए और सी बच्चे। अब सेकंड में ए, सेकंड का ब्लू ग्रीन ए, बस आंख बंद करके फर्स्ट आ गया, भाड़ में गया। सी दैट इज भाड़ में जाने को कहते हैं, गो टू हेल, कभी ऐसे मत बोलिए, है ना। क्लियर? 39 अच्छा क्वेश्चन, ए इंपोर्टेंट और इजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ अर्थवॉर्म इज, ये आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, चलिए देखते हैं कौन कौन करेगा। ओके 41 अगेन इज होमवर्क, 41 ओके, सबको आ रहा है बच्चों, पक्का आ रहा है ना? ओके चलिए 42, इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स इज प्रेजेंट इन, ऑब्वियसली किस में होता है? एल्वोलाई में। ओके एल्वोलाई सराउंडेड होती है ब्लड कैपिलरीज से, क्यों होती है? रीजन कौन बोलेगा? चलिए इसका रीजन जल्दी बताइए मुझे, कौन कौन बताएगा ऐसा क्यों होता है। 44, द फिगर बिलो शोज टू स्टोमेटल पोर्स लेबल्ड एज ए एंड बी। ओके ये ए है और ये बी है भैया। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टोमेटल पोर एंड रीजन फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग। भैया ए ओपन है नहीं है, ये तो क्लोज दिख रहा है, तो ये तो काट दो फटाफट से, ए और बी तो कट गए। अब क्लोज, क्लोज ये सही है ना, ए क्लोज है और बी ओपन है ना। अब गार्ड सेल्स जब श्रिंक होती हैं और गार्ड सेल जब स्वेल होती हैं, ओके, तो स्वेल होने पे क्लोज होता है, और सॉरी श्रिंक होने पे क्लोज होता है और स्वेल होने पे ओपन होता है। द करेक्ट चॉइस इज सी। क्लियर? दिस इज रॉन्ग, द करेक्ट चॉइस इज सी। वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 45, इफ द स्ट्रक्चर मार्क आप करेंगे, दिस इज होमवर्क क्वेश्चन, बहुत ईजी है, वैसे कुछ भी नहीं। एक्स क्या है सबको पता होगा, एक्स है स्टोमेटा, चलिए मैं ही बता दे रहा हूँ। और अगर स्टोमेटा को ब्लॉक कर दिया, एक बच्चा बदतमीज शैतान, कौन आप में से शैतान है? जल्दी से एक नाम बोल दीजिए, एक नाम बोल दे रहा हूँ मैं जल्दी से, जो शैतान है, चलिए उसी का बोल देते हैं जिसने आज बहुत सारी सांस ली और निकाली थी भैया। कौन? जल्दी नाम बोलिए। राघव सारस्वत, है ना। तो अब ये बताना, उसने ब्लॉक कर दिया, लीव्स पे बेसनील लगा दी, तो सारी प्रोसेस रुक जाएंगी जो स्टोमेटा से होती हैं, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, सब कुछ रुक जाएगा। क्लियर? पक्का? तो सब रुक जाएगा, दैट इज बी इज द करेक्ट चॉइस। सबको आ गया बच्चों? पक्का आ गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, 45 क्वेश्चंस हमने किए। अब जल्दी से आपका सरप्राइज ले लीजिए, और सरप्राइज क्वेश्चन में पहला है कि किस क्वेश्चन पे, एट विच क्वेश्चन आई टुक द नेम ऑफ व्याख्या। चलिए, एंड एट विच मेनक बाबू, एक बताना है किस पर हमने व्याख्या का नाम लिया, एक किस पर मेहनत का। और दूसरा क्वेश्चन है आपका, जल्दी से बताना है आपको कि आज एक क्वेश्चन ऐसा था
जो कल का बिल्कुल सेम एज इट इज़ कॉपी फ्रॉम टुमारो, तो कॉपी दूसरा। तीसरा, आज एक क्वेश्चन स्किप था। कौन सा क्वेश्चन स्किप था? 3 आपके टास्क हैं, जल्दी से इस टास्क को करिए और खूब सारा पढ़िए। और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दें सारे बच्चों को और शेयर कर दें जल्दी से। ओके राघव, बहुत अच्छे बच्चे, राघव पारस सर और राघव सारस्वत, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप सारे। ओके, मैं चाहता हूँ सबके 95 प्लस हो। ओके बच्चों, बोलो बाबा अम्मा की जय, गुड नाइट, हैप्पी करवा चौथ टू ऑल, बाय बाय।